हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक नया वीडियो शेयर करने जा रही हूं और ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है हर किसी के लिए, क्योंकि आज मैं बात करने जा रही हूं विज़न बोर्ड के बारे में। विज़न बोर्ड क्या होता है और ये कैसे आपकी लाइफ में काम करता है। जैसा कि आप जानते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे मेन कंटेंट होता है पॉजिटिव थिंकिंग और ग्रेटिट्यूड शो करना। पॉजिटिव थिंकिंग अबाउट योर गोल, अबाउट योर विज़न, जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपका लक्ष्य है, उसके प्रति आपको पॉजिटिव रहना है। साथ ही यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो करते रहना है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग सब विज़न बोर्ड बनाते ही हैं, और कभी किसी डायरी में लिख लिया, कभी किसी कॉपी में लिख लिया, या किसी पेपर में लिख लेते हैं कि इस डेट को मुझे ये करना है, या इस तारीख को मुझे ये बिल पे करना है। कुछ भी इस तरीके से हम लोग लिखते रहते हैं ताकि, या फिर मोबाइल फ़ोन में सेव कर लिया कि ताकि हमें रिमाइंड होते रहे कि मुझे इस तारीख को ये चीज़ करनी है। उसी तरीके से हम लोग अपने लाइफ का, अपने 1 ईयर का या फिर 5 ईयर्स का एक विज़न बोर्ड बनाते हैं। उस विज़न बोर्ड में हमें लिखना होता है कि क्या मुझे चाहिए अपने लाइफ से, क्या मैंने गोल सेट किया है जो मुझे इतने टाइम में उसे पूरा करना है। तो सबसे पहले विज़न बोर्ड बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, आप एक टाइम निर्धारित कर ले, एक टाइम पीरियड। जैसे मैं ये 2023 के लिए विज़न बोर्ड बना रही हूँ, मतलब विद इन 2023 मुझे ये सारे गोल चाहिए, मतलब पूरे करने हैं। तो आप सबसे पहले आपके माइंड में क्लियरिटी होनी चाहिए कि आपको क्या क्या चाहिए, और उसके थ्रू ये आपके सब कॉन्शियस माइंड तक मैसेज पहुंचाता है। और सब कॉन्शियस माइंड क्या करता है, उसे के रिलेटेड सोच बिल्डअप करता है, और उसके रिलेटेड सोचते सोचते एक रास्ता निकालता है, और आपकी जो भी विशेष है वो पूरे करने के लिए आपको उपाय या फिर रास्ता मिल जाता है। आपको क्या क्या करना है, क्या क्या चाहिए 2023 से, आपको एक गोल सेट करना है और इस ईयर में वो सारे पूरे करने हैं। अब विज़न बोर्ड क्या करता है, विज़न बोर्ड में आप क्या करते हैं, आप अपने गोल लिखते हैं, रिलेटेड उससे पिक्चर लगाते हैं और उसे डेली बेसिस पे देखते हैं। तो ये क्या करता है, ये थॉट जो है वो आपके माइंड को रिमाइंड करवाते रहता है। तो चलिए मैं बात करने जा रही हूँ कि विज़न बोर्ड बनाते कैसे हैं और उसे रखते कहाँ हैं। विज़न बोर्ड बनाने के लिए या तो आप एक वाइट कलर का चार्ट पेपर ले सकते हैं, या फिर आप एक बोर्ड ले सकते हैं वाइट कलर का, या फिर आप चाहें तो अपने लैपटॉप में या फिर अपने मोबाइल में, जहाँ पे भी आप कंफर्टेबल हों, जिसे आप डेली देख सकें, या आप चाहते हैं कि कोई और ना देखे तो आप अपने लैपटॉप में भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो आप अपने रूम में एक बोर्ड लगा लें या फिर एक चार्ट पेपर लगा लें और उस पर विज़न बोर्ड बनाएं। तो सबसे पहले आप चाहे तो ऊपर में टॉपिक दे सकते हैं विज़न बोर्ड 2023। चूँकि आप 23 के लिए बना रहे हैं तो उसमें टॉपिक दे देंगे बोर्ड लेटर में। और मैंने इस विज़न बोर्ड को 9 पार्ट में बांटा है, आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग बांट सकते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ मैंने कैसे इसे बिल्टअप किया है। सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ग्रेटिट्यूड शो करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, ऑलवेज शो द ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स द यूनिवर्स। मतलब यूनिवर्स के प्रति आप अपना आभार प्रकट करेंगे, यूनिवर्स को थैंक्स करेंगे उन सब चीज़ों के लिए जो ऑलरेडी आपके पास है। ग्रेटिट्यूड शो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूनिवर्स ने बिना किसी शर्त के वो सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं। तो सबसे पहले आप यूनिवर्स को या किसी भी भगवान को, जिसको भी मानते हैं, उसको ग्रेटिट्यूड शो करें, उनको थैंक्स करें जो है आपके लिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है, क्या आपके लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट आपका कैरियर। आपको कैरियर में क्या चाहिए इस ईयर, वो आपको सेट करना है। आपको प्रमोशन चाहिए, या फिर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, या फिर आप कुछ ऐसा टेक्निक सीखना चाहते हैं, या कुछ ऐसा अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, जो भी। या फिर आप चाहते हैं कि आपकी सैलरी हाइक हो जाए, या आपके पास जॉब नहीं है तो आप नया जॉब चाहते हैं, या आप कोई बिज़नेस सेट करना चाहते हैं, या आपके पास छोटा बिज़नेस है उसे बड़ा करना चाहते हैं, या फिर बड़ा है उससे भी बड़ा करना चाहते हैं। जो भी आपकी इच्छा है वो फर्स्ट सेकंड पॉइंट आपके बोर्ड में होना चाहिए। थर्ड आते हैं क्रिएटिविटी
अगर आप चाहते हैं कुछ नया क्रिएट करना, हो सकता है आप एक गार्डन बनाना चाहते हो सकता है आप कुछ क्रिएटिविटी दिखाना चाहते हो, पेंटिंग करना चाहते हो, कुछ भी जो नया चीज़ आप सीखना चाहते हो या करना चाहते हो, उसे लिखेंगे। उसके रिलेटेड पिक्चर लगा सकते हैं, उससे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, या आपके अकॉर्डिंग जितना भी हो सकता है, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। 4th टॉपिक हो गया आपका ट्रैवल गोल। बहुत लोगों को शौक होता है ट्रैवलिंग करने का, और वो सोचते हैं कि मैं इस ईयर में कहाँ-कहाँ जाना चाहते हैं और किस मंथ में कहाँ जाना चाहते हैं। ये लोकल ट्रिप हो सकता है, ये नेशनल ट्रिप हो सकता है, या ये इंटरनेशनल ट्रिप हो सकता है। ये आप पे टोटली डिपेंड करता है कि आप कहाँ जा सकते हैं। ट्रैवलिंग रिलेटेड आप कुछ पिक्चर लगा सकते हैं, आप बहुत ही खूबसूरत बोल्ड लेटर में से लिख सकते हैं, या फिर ट्रैवलिंग रिलेटेड कुछ यूनिक बातें जो आपको एक्साइट करती है उस जगह के पे जाने के लिए, घूमने के लिए, वो बातें लिख सकते हैं। आप डेट लिख सकते हैं, मंथ लिख सकते हैं, जो भी आपको सही लगे कि हाँ इस टाइम पे मैं यहाँ जा पाऊँगा या जाऊँगी ही, वो आप लिख दीजिए। अब आते हैं 5वें टॉपिक पे। 5वां टॉपिक है नॉलेज या सेल्फ एजुकेशन। नॉलेज, आप नॉलेज किसी से भी एक्वायर कर सकते हैं, वो चाहे आपसे बड़ा हो, छोटा हो, इंटरनेट हो, बुक हो, कहीं से भी आप नॉलेज जहाँ से एक्वायर करना चाहते हैं, जिस बारे में एक्वायर करना चाहते हैं, आप उसको लिखेंगे। टॉपिक होगा नॉलेज, और जिसके रिलेटेड आपको नॉलेज चाहिए, सेल्फ एजुकेशन चाहिए, उसके बारे में आप लिखेंगे। और ये आप कहाँ से नॉलेज एक्वायर करेंगे वो भी लिखे साथ में। इंटरनेट, पीपल, बुक और द प्लेस, एनीथिंग, जो भी जहाँ से ये एक्वायर करेंगे उसके बारे में लिखना है। 6ठा टॉपिक आता है फेम, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ योर सेल्फ। मतलब आप फेमस होना चाहते हैं, फेमस विद इन द फैमिली, विद इन द स्टेट, विद इन द सोसाइटी, विद इन द कंट्री और इंटरनेशनल, एनीथिंग। आपको जिस टाइप की फेम चाहिए उस टाइप के लिए आप लिखेंगे आप टॉपिक कि मैं ये काम कर रहा हूँ, इसमें मुझे फेमस होना है। वो बिजनेस हो सकता है, वो एजुकेशन हो सकता है आप स्टेट टॉप करना, या फिर आप जिस ऑफिस में काम करना चाहते हैं उसमें आपको रिकॉग्नाइजेशन चाहिए, फेम चाहिए, आप अपने नाम से जाने जाएं, अपने काम से जाने जाएं। जो भी आप चाहते हैं, जिस तरीके का भी फेम चाहते हैं, टॉपिक लिखेंगे फेम, रिकॉग्नाइजेशन फॉर योर सेल्फ, और उसके नीचे आप अपना पॉइंट्स लिखते जाएंगे। आप पिक्चर भी साथ में लगा सकते हैं। 7वां टॉपिक आता है रिलेशनशिप गोल। रिलेशनशिप गोल क्या है? आप किसी से रिलेशनशिप अच्छा करना चाहते हैं, या आप किसी नए रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं। ये लव रिलेशनशिप हो सकता है, ये फ्रेंडशिप रिलेशनशिप हो सकता है, ये फैमिली रिलेशनशिप हो सकता है, किसी भी तरीके का रिलेशनशिप गोल हो सकता है। उसका आप टॉपिक लिखेंगे। हो सकता है आपके रिश्ते किसी से बहुत ख़राब चल रहे हो काफ़ी दिनों से, और आप चाहते हैं कि उससे आप रिश्ता ठीक कर ले या सुधार ले, तो उसके टूवर्ड्स आप क्या कदम उठाएंगे वो लिख सकते हैं। या आप चाहते हैं कि आप किसी से प्यार करते हैं और उससे आपकी शादी हो जाए, तो उसके रिलेटेड आपको क्या कदम उठाना है वो आप लिख सकते हैं। या फिर आप फैमिली मेंबर बढ़ाना चाहते हैं, आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, उसके बारे में आप लिखना चाहते हैं। जो भी आपके गोल हैं रिलेशनशिप को लेके, वो आप आराम से टॉपिक वाइज टॉपिक लिख सकते हैं। 8वां जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मैं कहूँगी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लाइफ में, जो कि है फाइनेंस गोल। 2023 से आप कितना फाइनेंस गोल चाहते हैं, आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, क्योंकि बिना पैसा का तो कुछ भी नहीं होता गाइस। रियलिटी यही है, जिसके पास पैसा है उसी के पास सब कुछ है। तो 2023 में आप एक गोल सेट करेंगे कि मुझे इतना इनकम चाहिए हर मंथ, या फिर मुझे 6 मंथ में इतना कमाना है, या फिर 1 ईयर में मुझे इतना कमाना है। अब वो कैसे कमाना है आप उसके बारे में लिख सकते हैं, या फिर एक अमाउंट आपने सोच रखा है अपने दिमाग में कि इतने आपको कमाने हैं, उसकी पिक्चर लगा सकते हैं, उस अमाउंट को लिख सकते हैं, डिजिट में लिख सकते हैं, और किस किस तरीके से वो आपको कमाने हैं वो लिख सकते हैं। आपको वन सोर्स से कमाना है, मल्टीपल सोर्स से कमाना है, जिस तरीके से उस गोल को आप पूरा करेंगे उसके बारे में भी आप अच्छे से टॉपिक बाय टॉपिक्स लिखेंगे, और कितना चाहिए वो भी लिखेंगे।
और उस फाइनेंस को आप किस तरीके से अपनी इच्छाओं को पूरी करने में लगाएंगे वो भी आप लिख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आज के लास्ट टॉपिक पे, जो कि है 9th टॉपिक और सबसे इम्पॉर्टेंट है। हर कुछ होगा आपके पास और हेल्थ नहीं है तो फिर कुछ भी मैटर नहीं करता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है आपकी लाइफ में? आपका हेल्थ। अगर आप हेल्दी हैं तो आप हर कुछ अचीव कर सकते हैं, और अगर आप हेल्दी नहीं हैं तो आपके पास सब कुछ रहते हुए भी आप कुछ इंजॉय नहीं कर सकते। हेल्थ गोल बहुत तरीके का हो सकता है। आप अगर अनहेल्दी हैं तो आप हेल्दी होना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, या आप जिम नहीं जाते और जिम जाना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। आप योगा नहीं करते, योगा करना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। आप मेडिटेशन नहीं करते, मेडिटेशन करना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं आपको वॉक पे जाना है। जो भी चाहते हैं अपने हेल्थ के रिलेटेड, या फिर आपको कोई इशू है, कोई हेल्थ रिलेटेड इशू है, कोई बीमारी से आप बहुत लंबे समय से जूझ रहे हैं तो उसे आप ख़त्म करना चाहते हैं या उसे आप ठीक करना चाहते हैं, उसके प्रति आप क्या कदम उठाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, वो सारे टॉपिक आप 1 बाय 1 आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका 9th टॉपिक। तो 9th जो टॉपिक मैंने बताए आपको, फर्स्ट है ग्रेटिट्यूड, सेकंड है कैरियर, थर्ड है क्रिएटिविटी, फोर्थ है ट्रैवल, फिफ्थ है नॉलेज, सिक्स्थ हो गया आपका फेम या रिकॉग्नाइजेशन, सेवन्थ हो गया आपका रिलेशनशिप गोल, एट्थ हो गया आपका फाइनेंस गोल, 9th हो गया आपका हेल्थ गोल। इसके अलावा आप कुछ टॉपिक ऐड करना चाहते हैं या फिर माइनस करना चाहते हैं, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। तो आप चाहे तो इसमें कोई टॉपिक बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। ये सब लिखने के बाद ये सारे टॉपिक आप बहुत ही अट्रैक्टिव वे में लिखें, बहुत अलग अलग कलर का पेन का यूज़ करें, मार्कर का यूज़ करें, पिक्चर्स यूज़ करें, ताकि वो हमेशा आपको अट्रैक्ट करते रहे, आपको देख के खुशी हो। जो भी आपने गोल सेट किए हैं तो आप बहुत ही एक्साइटेड महसूस करें उसे देख के कि हाँ मुझे ये पूरे करने हैं। तो उसे आप बोरिंग ना बनाएं, काफ़ी एक्साइटिंग पिक्चर लगा दे, कुछ इंटरेस्टिंग टाइप से लिख दे, या जो भी है अफर्मेशन के तौर पे लिखे। हर एक चीज़ को इस तरीके से अफर्म करके लिखे अफर्मेशन के तौर पे, ताकि वो आपको बहुत ही एक्साइट करे, आपको एक्साइटमेंट से भर दे कि हाँ मुझे ये करना है, और वो आपको पुश करे टूवर्ड्स योर गोल कि ये जो भी मैंने गोल सेट किए हैं उसे मुझे पूरा करना ही है। तो उसे आप डेकोरेट कर सकते हैं ग्लिटर से, या फिर आप उस पर फ्लावर्स लगा सकते हैं, परफ्यूम लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। और अगर आप लैपटॉप वगैरह या फिर ऑन स्क्रीन कर रहे हैं तब भी आप उसे अच्छी तरीके से सजा दें ताकि वो बहुत ही खूबसूरत लगे। ये सब करने के बाद आपको क्या करना है, नीचे में आपको अपना नाम लिखना है और डेट लिखना है। उसके बाद आपको यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड फिर से शो करना है। एक बार हमने शुरू में ग्रेटिट्यूड शो किया और अब हम लोग लास्ट में ग्रेटिट्यूड शो करेंगे, और लास्ट में लिखेंगे थैंक यू यूनिवर्स, आई गॉट माई गोल, आई हैव fulfill all my goal which I have dreamed of, and thank you for your support, thank you universe, thank you। और इसे आप अफर्मेशन के तौर पे लिखेंगे जैसे ऑलरेडी आपकी सारी गोल्स पूरी हो चुकी है, और पूरी होने के बाद आप कितने खुश हैं। आप एक गोल पूरा करते हैं तो आपको कितनी खुशी होती है, और आपने जितने गोल लिखे हैं सारी पूरी हो चुकी हैं तो उसके बाद आप कितने खुश होंगे। वो बैठ के थोड़ा देर विज़न करेंगे कि हाँ मैंने जो भी सोचा, मेरी जो भी ड्रीम थी, मेरी जो भी गोल थी वो मैंने अचीव कर ली, थैंक यू यूनिवर्स, और आप बहुत ही खुश होंगे। उसके बाद जब ये आपका पूरा हो जाए, बोर्ड कंप्लीट हो जाए, सजावट हो जाए, हर कुछ होने के बाद क्या करना है, इसे आपको डेली सुबह जैसे ही आपकी नींद खुलेगी आप सबसे पहला काम यही करेंगे कि अपने विज़न बोर्ड को देखेंगे। इससे क्या होगा, आपकी शुरुआत हुई दिन की, आपके ड्रीम, आपके गोल जो भी हैं उसे देखते हुए, तो आपके माइंड में हर वक्त वो रहेगा कि हाँ मुझे अपने गोल के प्रति क्या काम करना है, ताकि वो ईज़िली अचीव हो जाए। साथ में ही आपको इस विज़न बोर्ड को रात में देखना है। जब आप बेड पे जाएं, सोने से ठीक पहले इसे आप देखेंगे, ताकि जो भी लास्ट थॉट है वो विज़न बोर्ड का सारा गोल आपके माइंड में सेट हो जाए। उससे क्या होगा, ये जो थॉट है सारा आपके माइंड में रात में सबकॉन्शियस माइंड में फीड अप करेगी। ब्रेन
के थ्रू ये सबकॉन्शियस माइंड में फीड अप करेगी और जैसे ही ये सबकॉन्शियस माइंड में फीड अप होगी धीरे धीरे आपको रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा आपके गोल को अचीव करने के लिए। तो आप भी इस तरीके से विज़न बोर्ड ज़रूर बनाएं। 2023 के लिए ये फर्स्ट मंथ है, फर्स्ट वीक है, जितनी जल्दी हो सके आप इसे बनाएं। तो बस इतना ही करना था गाइस। आई होप आपको मेरा विज़न बोर्ड का आइडिया आपको अच्छा लगा हो और मैं चाहती हूँ कि आपके सारे गोल्स आप अचीव कर पाएँ, जल्द से जल्द अचीव कर लें और नए गोल सेट करें अपनी लाइफ के लिए, क्योंकि लाइफ का नाम है आगे बढ़ते रहना और आगे कुछ ना कुछ गोल सेट करते रहना और उसे अचीव करते रहना। बस इतना ही करना था गाइस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। थैंक यू।